नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स सन गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद एचआरडीसी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में ई कंटेंट डेवलपमेंट असेसमेंट हेतु मैं बेसिक ऑफ स्पेक्ट्रा पे अपना ई कंटेंट तैयार किया हूँ। मेरे कंटेंट है अबाउट स्पेक्ट्रा, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा पैटर्न्स, रीजन बिहाइंड द स्पेक्ट्रा एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी देन कंक्लूजन। स्पेक्ट्रा की बात करें तो बेसिकली स्पेक्ट्रा जो होती है वो रेंज ऑफ कलर होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है माइक्रोवेव से गामा रे, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाती है। इसको जो मेजर करने की टेक्निक होती है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अगर किसी एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रा होती हैं। फर्स्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे कोई सॉलिड लिक्विड गैस मॉलिक्यूल एक्साइट होके कुछ लाइट इमिट करे, इन जनरल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की बैंड की होती है, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहलाती है। देन अगर किसी गैस मॉलिक्यूल द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में से किसी पर्टिकुलर बैंड को अगर वो एब्जॉर्ब करे तो उस समय हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलती है। अगर किसी गैस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बैंड दी जाए और वो कोलिजन करके वो गैस मॉलिक्यूल कुछ एक्स्ट्रा लाइट इमिट करे तो वो हमारी इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाती है। इसकी पैटर्न्स कहते होते हैं। बेसिकली स्पेक्ट्रा पैटर्न का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ या इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा पैटर्न जो होगी वो ऑल वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा पैटर्न। वैसे ही अगर हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन पैटर्न की बात करें तो एब्जॉर्प्शन पैटर्न में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बैंड के कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बैंड में से किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे किसी एटम या मॉलिक्यूल द्वारा तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन लाइंस पैटर्न कहलाती है, यहाँ दिख रही है। वैसे ही अगर हम इमिशन पैटर्न की बात करें तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में से किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करे किसी गैस एटम या मॉलिक्यूल द्वारा तो वो उसकी इमिशन लाइंस कहलाती है, जो कि यहाँ डायग्राम पे डिफरेंट स्पेक्ट्रा की पैटर्न्स को दिखाया गया है। इसके पीछे का रीजन देखें तो रीजन जो होता है वो ये कि 1920 पे जो बोर की थ्योरी आई थी उन्होंने कहा था कि एटम पे जो स्पेक्ट्रा के पीछे का रीजन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। वैसे ही हम हाइड्रोजन एटम में अगर देखें तो हाइड्रोजन एटम के जो बामर सीरीज होती है वहाँ पे हमको कुछ स्पेक्ट्रा पैटर्न्स देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे इमिशन हाइड्रोजन में एब्जॉर्प्शन लाइंस हमको दिखाया गया है, जो कि बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के एक आवेश से दूसरे आवेश में ट्रांजिशन से हमको ये मिलती है। कंक्लूजन, स्पेक्ट्रा के स्टडी से हमको ये पता चला कि डिफरेंट जो एटम्स होती है उसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रा पैटर्न्स होती है, वो एब्जॉर्प्शन या इमिशन हो सकती है। जैसे हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन जैसे सोडियम, एल्कली एटम, हीलियम जैसे एटम में भी ये स्पेक्ट्रा हमको देखने को मिलती है। दिस इज माई रेफरेंस। थैंक यू।